हेलो नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल बनते हैं एग्जाम में देखने को जो मिलता है, उन सभी सवाल को मैंने आज सेलेक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तक से रिलेटेड कौन कौन किस तरह का महत्वपूर्ण सवाल बनता है, तो चलिए स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि जल का परिवहन कौन सा उत्तक करता है। पहला ऑप्शन है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, फ्लोएम या जाइलम। अगला है शीर्ष विभज्योतक का क्या कार्य है। आपको बताना है इसका आंसर। मोटाई में वृद्धि करना होता है, लंबाई में वृद्धि करना होता है, चौड़ाई में वृद्धि करना होता है या फूल बनाने में मदद करता है। ये किस तरह के काम में आता है शीर्ष विभज्योतक, आपको बताना है। शायद आपको पता हो। तो फिर अगला सवाल है भोजन का संवहन कौन सा उत्तक करता है। इसमें कहा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, फ्लोएम या जाइलम। अगला स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इसमें से महत्वपूर्ण जो सवाल है जो बन रहा है एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी सवाल को मैंने आज सेलेक्ट किया है। तो उन सभी सवाल को ही केवल देख लेते हैं। अब अगला है कि पौधे की मोटाई में वृद्धि किस उत्तक के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक या फ्लोएम। अगला सवाल है कौन सा उत्तक विभाजन की क्षमता खो चुकी होती है। ऑप्शन नंबर 1 विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक या फ्लोएम। इस तरह के सवाल एग्जाम में आता है और ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग इन सभी सवाल के आधार पर आज हम लोग सीख लेते हैं कि उत्तक मूल रूप से किस तरह, उत्तक से संबंधित मूल रूप से किस तरह का सवाल बनता है और हमें एग्जाम में, हमारे एग्जाम में आता है तो हम सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं उत्तक से संबंधित बेसिक नॉलेज आज हम लोग ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उत्तक की खोज बीसेट नामक वैज्ञानिक ने 18वीं शताब्दी में किया था और उन्होंने उत्तक को दो भागों में डिवाइड किया। उत्तक को दो भागों में उन्होंने डिवाइड किया। पहला उन्होंने बताया कि वो एक जंतु उत्तक होता है और दूसरा होता है पादप उत्तक। तो इस तरह से उत्तक को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला होता है जंतु उत्तक और दूसरा होता है पादप उत्तक। आज हम लोग जंतु उत्तक के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग मेनली जो है पादप उत्तक के ऊपर फोकस करेंगे। उनसे सभी सवाल जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, उन सवालों को आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए और शुरू करते हैं उत्तक से संबंधित। तो उत्तक यहाँ पर कहता है इसकी खोज सबसे पहले बीसेट नामक वैज्ञानिक ने 18वीं शताब्दी में किया था। उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं जंतु उत्तक, दूसरा होता है पादप उत्तक। अब हम लोग पादप उत्तक के बारे में क्योंकि विशेष से चर्चा करने वाले हैं, तो पादप उत्तक के बारे में जान लें कि पादप उत्तक को भी उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला होता है विभज्योतक और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। पहला उन्होंने किस में डिवाइड किया? विभज्योतक। विभज्योतक का मतलब क्या होता है? विभज्योतक का मतलब होता है ऐसे उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता मौजूद होता है, वो विभाज होता है, उसमें सेल डिवीजन होता है। दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक उसको कहते हैं परमानेंट हो चुका है, फिक्स हो चुका है, वो डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब वो जितना है उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है? अगला विभज्योतक को भी उन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया। पहला होता है शीर्ष विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और अंतर्वेशीय विभज्योतक। तो चलिए देखते हैं, फिगर की ओर आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। इसमें से फिगर में दिया हुआ है कि इस शीर्ष विभज्योतक जो होता है वो पेड़ के ऊपरी हिस्से में होता है, जहां पर वो ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, तो शीर्ष विभज्योतक को इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है शीर्ष विभज्योतक? शीर्ष विभज्योतक का काम होता है लंबाई में वृद्धि करना, पेड़ की लंबाई में वृद्धि करना होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा में है पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक इसको लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहेंगे। पार्श्व विभज्योतक का काम होता है ये बीच में रहेगा, पेड़ की मोटाई वाला भाग पर रहेगा, यानी कि इसका काम होता है मोटाई में वृद्धि कराना, यानी कि मोटाई में बढ़ाने के काम कौन करेगा? पार्श्व विभज्योतक करता है।
और अंत में एक और होता है जिसको कहते हैं अंतर्वेशीय विभज्योतक। तो अंतर्वेशीय विभज्योतक उसको कहते हैं जो शीर्ष विभज्योतक के जैसे ही काम करता है, लंबाई में वृद्धि कराने का काम करता है। आपको आप जानते होंगे कि यदि कोई पेड़ को काट दिया जाता है तो बहुत ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें से फिर से वो आगे की ओर ग्रोथ करना शुरू करता है, कटे हुए भाग के नीचे से और ग्रोथ करने का प्रयास करता है। तो ग्रोथ कहाँ से हो पाता है? हमने अभी बताया कि शीर्ष विभज्योतक जो होता है वो पेड़ के केवल ऊपरी हिस्सों में रहता है, यानी कि पेड़ के ऊपर वाला हिस्से में रह सकता है या तो जड़ में रह सकता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कोई पेड़ को बीच में हम काटते हैं तो काटने के बाद उसमें ग्रोथ करने की क्षमता नहीं रह जाती है, तो ऐसे स्थिति में वो ग्रोथ नहीं करता। लेकिन कुछ कुछ पेड़ में जो होता है ये ग्रोथ करने का क्षमता रखता है। क्यों होता है इस तरह से, यही चीज़ अब हम लोग समझने वाले हैं। तो ग्रोथ इसलिए करता है क्योंकि उसमें अंतर्वेशीय विभज्योतक होता है, इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यू मौजूद होता है जो लंबाई में वृद्धि करने का काम कराएगा। तो लंबाई में वृद्धि कराने का काम कौन करता है? तो लंबाई में वृद्धि कराने का काम जो होगा अंतर्वेशीय विभज्योतक ये कराएगा, क्योंकि ये पेड़ के तना वाला क्षेत्र में होता है, बीच वाला क्षेत्र में होता है। अगर मान लेते हैं ऊपर कोई पेड़ को काट देते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी नीचे वाला जो जड़ तक में से कोई भी उसमें कोई पार्ट रह जाता है, वो पार्ट से फिर से क्या होता है आगे की ओर ग्रोथ करना शुरू करेगा, वृद्धि करना शुरू करेगा। और इसी को हम लोग अंतर्वेशीय टिश्यू कहते हैं, अंतर्वेशीय इंटरकैलरी टिश्यू के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ चुका होगा कि अंतर्वेशीय विभज्योतक क्या होता है। अस्थायी उत्तक भी दो तरह का होता है, एक होता है सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा होता है जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक को भी आगे तीन तरह से डिवाइड किया जाता है और जटिल अस्थायी उत्तक को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। चलिए स्क्रीन की ओर चलते हैं और वहां पर देखने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। तो चलिए स्क्रीन में आइए। तो यहाँ पर है सरल उत्तक। सरल उत्तक को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है पेरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। चलिए यहाँ पर देखिए, पेरेन्काइमा जो उत्तक होता है वो छाल या जड़ में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई पौधे के छाल बार्क क्षेत्र होता है वो छाल में पाया जाता है। छाल में जो पाया जाने वाला उत्तक होता है उसको हम लोग कहते हैं पेरेन्काइमा उत्तक। उसमें क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। कभी कभी पेड़ पौधा अपना पत्तियां गिराता है तो फिर भी वो उस स्थिति में ये जो पेरेन्काइमा होता है उसमें अपना भोजन बना रहा होता है, जिस कारण वो पौधा कभी नहीं मरता। पेड़ पौधा अपना पत्तियां गिराने के बाद भी इसलिए नहीं मरता है क्योंकि उसके छाल में मौजूद पेरेन्काइमा उत्तक खाना बना रहा होता है। ठीक, तो इस तरह का समझ में आ गया। अगला है बी नंबर में कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो उत्तक होता है वो लचीलापन पैदा करता है, यानी कि किसी भी पौधे में लचीलापन, जैसे उसको मोड़ने के बाद भी कभी कभी कुछ ऐसे पेड़ होते हैं नहीं टूटता है, यानी कि पूरा मोड़ेंगे तो टूट ही जाएगा। हल्का सा अगर मोड़ते हैं तो थोड़ा सा लचीला रहता है जिस कारण वो नहीं टूटता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोलेनकाइमा उत्तक के कारण इस तरह का गुण उसमें मौजूद रहता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है ये कठोरता के लिए जाना जाता है। ये किसी भी पौधे के वैसे उत्तक हैं जो कठोरता प्रदान करता है। आप इसमें से एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं नारियल। यदि नारियल को आप जान रहे होंगे कि अगर उसमें जो फल जो होता है उसके बाहरी परत जो होता है बहुत ही कठोर होता है। इसलिए कठोर होता है क्योंकि उसमें मौजूद जो होता है स्क्लेरेन्काइमा होता है। स्क्लेरेन्काइमा के कारण वो जो बाहरी परत होता है बहुत ही कठोर होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या है? स्क्लेरेन्काइमा का जो काम होता है वो किसी भी पौधे में कठोरता प्रदान करना। तो कठोरता प्रदान कहाँ से होता है? तो सवाल इसी तरह से बनता है, किसी भी पौधे में कठोरता किस कारण आता है? तो स्क्लेरेन्काइमा उत्तक के कारण। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अगला है जटिल उत्तक। हम लोग पढ़े थे परमानेंट टिश्यू, यानी कि अस्थायी उत्तक जो होता है दो तरह का होता है, सरल उत्तक और एक जटिल उत्तक, यानी कि सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, जबकि सरल अस्थायी उत्तक को तीन तरह से डिवाइड किया गया। ये हम लोग पढ़ लिए। चलिए अब आते हैं जटिल
अस्थायी उत्तक की ओर आते हैं। जटिल अस्थायी उत्तक जो दो तरह से डिवाइड किया जाता है, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम का काम जो होता है पानी को, जल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना, ले जाना या लाने का काम करता है, इसीलिए जाइलम जो होता है एक संवहन उत्तक के रूप में जाना जाता है। उसी तरह से फ्लोएम का भी काम रहता है। फ्लोएम जो होता है किसी भी पौधे में अपना भोजन जो होता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है, तो इसी कारण फ्लोएम भी एक तरह का संवहन उत्तक है। तो संवहन उत्तक के बारे में अगर क्वेश्चन आए कि संवहन उत्तक इनमें से कौन कौन है, तो दो होता है, जो होता है फ्लोएम और जाइलम। ये फ्लोएम जो होता है फल को ले जाने या लाने का काम करता है, यानी भोजन को ले जाने या लाने का काम करेगा, जबकि जाइलम जो होता है पानी को, जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, लाने का काम करता है। अगला उसी तरह से सवाल कभी कभी बन जाता है कि लंबाई में वृद्धि किस उत्तक के कारण होता है। लंबाई में वृद्धि दो उत्तक के कारण होता है। एक होता है शीर्षविभीजोत्तक जो पेड़ के ऊपरी वाला हिस्से में रहता है, जबकि दूसरा अगर उसको मान लेते हैं कोई पेड़ काटने के बाद जो बच जाता है वो वाला क्षेत्र से अगर वृद्धि कर रहा है, तो उस इस कंडीशन में किसका काम करेगा, इंटरकैलरी मैरिस्टेमेटिक टिश्यू काम करता है। सवाल आता है कि मोटाई में, किसी पेड़ के मोटाई में वृद्धि किस उत्तक के कारण होता है, तो मोटाई में जो वृद्धि होगा वो किस कारण, पार्श्वविभीजोत्तक के कारण होता है। आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम लोगों ने पढ़ लिया कि टिश्यू से, उत्तक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण सवाल मेरे ख्याल से हैं उन सभी हमने सेलेक्ट किया है। और इस तरह से रिलेटेड, इस पादप टिश्यू से, उत्तक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है आप उनको बनाते रहें और ऑब्जेक्टिव और भी किताब से देख के प्रयास करें। अगर जहाँ डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको सॉल्व करने का ज़रूर प्रयास करूँगा। हाँ, और इस क्लास का जो PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।